अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की जब हम बात करते हैं या लिमिट की बात करते हैं तो हमारे पास ज़्यादातर ये टॉपिक मैथ्स और कैलकुलस में पढ़ा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ लिमिट। लिमिट हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एफ होता है जब आपके पास एक्स अप्रोच करता है ए वैल्यू को, तो आप उसको डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट। और ये रिप्रेजेंट करता है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स तक एब्रिटेबली क्लोज है ए के। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वन साइडेड लिमिट्स आ जाते हैं जो कि लेफ़्ट एंड राइट लिमिट्स में होते हैं, टू साइडेड लिमिट्स आ जाती हैं, इनफाइनाइट लिमिट्स आ जाती हैं और लिमिट एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरम्स जो लिमिट्स पे हमारे पास बनाए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियरिटी थ्योरम। लीनियरिटी थ्योरम आपको सुनने में ही समझ आ रही होगी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन या फिर एक ही ऑपरेशन की बात हो रही है, यानी कि अगर आपके पास लिमिट में प्लस हो रहा है तो आपके पास आंसर में भी आपके पास एडिशन ही होगा। अगर आपके पास लिमिट में सब्ट्रैक्शन हो रही है तो आपके पास आंसर में भी सब्ट्रैक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे लीनियरिटी आपको दिखाई देती है। तो अब यहाँ पे देखें, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है ए को तो एफ एक्स हमारे पास एल आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर लिमिट एक्स अप्रोच को कर रही है तो हमारे पास जी एक्स जो है वो एम आ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे या फिर उसका थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा और इज इक्वल टू एल प्लस एम। एल प्लस एम इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स का फंक्शन अप्लाई हो रहा है। और सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो भी इसी तरह होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स जो है वो माइनस करेगा जी एक्स को इन ब्रैकेट और फिर आपके पास इज इक्वल टू की दूसरी साइड भी वही ऑपरेशन हो रहा होगा। तो ये आपके पास आ जाता है लीनियरिटी थ्योरम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट थ्योरम की। प्रोडक्ट थ्योरम हमारे पास किस तरह से होता है कि यानी कि आपस में प्रोडक्ट करके आप जो है वो दो चीज़ों को साथ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे लिमिट पे देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स जो है वो जी एक्स के प्रोडक्ट में हुआ है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई किया गया है एंड देन उनके पास आंसर आ रहा है इज इक्वल टू एल एम। तो यानी कि प्रोडक्ट थ्योरम में बेसिकली ये चीज़ हुई है कि आप लोग दो चीज़ों को लेके आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं और फिर एंड में भी उनका वही ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं चेन रूल थ्योरम की। अब यहाँ पे आपके पास देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच करिए ए को, एफ एक्स हमारे पास एल है एंड जी इज़ कंटिन्यूस एट एल, यानी कि वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी जो है वो आपके पास कंटिन्यूस है तो आपका क्या होगा फिर आगे। तो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए हो गया। अब आपने जी को जो है वो दोनों तरफ उसको चेन की तरह बांध दिया, यानी कि जी एफ एक्स के साथ भी चला गया और जी एल के पास भी चला गया। तो ये हमारे पास चेन रूल थ्योरम की अलामत है कि जहाँ पे भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपने वहाँ पे चेन रूल थ्योरम अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास स्क्वीज थ्योरम आ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चेन चल रही है, देखें एफ एक्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल दैन जी एक्स एंड देन जी एक्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल दैन एच एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एच एक्स इज इक्वल टू एल, देन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए और जी एक्स हमारे पास एल आ गया। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, मिड में हमारी कौन सी चीज़ आई थी कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन जी एक्स एंड ग्रेटर दैन एच एक्स, तो वहाँ पे मिड में हमारे पास जी एक्स आया था। स्क्वीज़ थ्योरम ऐसा थ्योरम होता है जिसमें आप उसको स्क्वीज़ करके मिड में लेकर आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू एट, सो फाइनल हमारे आंसर क्या आया, जी एक्स के साथ आया कि जी एक्स हमारे पास बचेगा और उसको ही हम एज अ लिमिट रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वीज़ थ्योरम होता है। इट मीन्स कि बेसिकली आपने एक लॉन्ग इक्वेशन को स्क्वीज़ करके बेसिकली उसका आंसर निकाल के दिया है। अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एक्स की पावर 2 है और साइन हमारे पास 1/x है। इसका सोल्यूशन हमने किस तरह से किया, एक तरफ हमने माइनस एक्स स्क्वायर रखा और एक तरफ हमने प्लस एक्स स्क्वायर रखा और दोनों को लिमिट लगा के हमने इसका आंसर जो है वो 0 ही रखा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्क्वीज़ थ्योरम जैसे ही हमने अप्लाई किया तो हम मिड में देख रहे हैं कि जब हम इसको स्क्वीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, यानी कि इस बाय स्क्वीज़ थ्योरम हमने इसको स्क्वीज़ करके इसका आंसर निकाल दिया है इस लॉन्ग इक्वेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाता है जो आपने याद रखना है। इसमें क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स की पावर n है और फिर इज इक्वल टू के बाद भी ए की पावर n है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल भी देख लें, इवेल्युएट करें कि लिमिट आपके पास एक्स अप्रोच टू 2 एंड एक्स की पावर 3 है। तो सोल्यूशन में हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एंड एक्स की पावर हमारे पास 3 थी तो इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या ऑपरेशन हुआ कि 2 की पावर 3 होगी और फिर जब 2 को आपने 3 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8 आंसर आ गया। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन की एग्जांपल आ गई।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारे पास इक्वेशन क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉज एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर साइन एक्स की बात करें तो हमारे पास लिमिट जो है वो 0 होती है और कॉज एक्स की बात करें तो हमारे पास 1 आ जाती है। अब इसकी एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि इवैल्यूएट करें कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है और साइन टू एक्स है ब्रैकेट में। तो जैसे कि हमने ऊपर इक्वेशन में देखा था कि हमारे पास साइन एक्स की जो है वो लिमिट की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ पर भी जब हम 2x की बात हो रही है तो एक्स और एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा आपके पास आंसर। तो ये इसका आंसर होगा 0। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन टू एक्स इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट ई की पावर एक्स होगी इज इक्वल टू लिमिट, और फिर उसके बाद एक्स की पावर जो है वो नेगेटिव इनफाइनाइट होगी और ई एक्स की पावर जो है वो 0 होगी। इसमें एग्जांपल में आ जाता है इवैल्यूएट करें कि लिमिट एक्स आपके पास इनफाइनाइट है और ई की पावर आपके पास 2x है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली जब आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इनफाइनिटी को, तो इसका मतलब है आपके पास आंसर में भी इनफाइनाइट का ही साइन आएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया इसका, लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट ई पावर 2x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स अप्रोच करिए इनफाइनाइट को, फिर लॉग एक्स हमारे पास इनफाइनाइट के ला रहा है, फिर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 हो रही है तो भी हमारे पास लॉग एक्स हमारे पास नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसकी एग्जांपल में है कि इवैल्यूएट करें लिमिट एक्स आपके पास इनफाइनाइट है और लॉग आपके पास 2x है, तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर जो है वो इनफाइनाइट ही आएगा क्योंकि लिमिट हमारे पास इनफाइनाइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल हॉपिटल्स रूल कि वो क्या होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स इज़ इंटरडिमिनेट, यानी कि 0 और इनफाइनाइट आएगा। देन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ अपोस्ट्रोफी एक्स बाय जी अपोस्ट्रोफी एक्स। तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, इवैल्यूएट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ई एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल करेंगे यूज़। तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट जो है वो x बाय 0 थी हमारे पास x अप्रोच टू 0, तो ई एक्स माइनस 1 बाय एक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने क्या किया कि लिमिट x अप्रोच टू 0 ई एक्स बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब बाय 1 कैसे आया, x की हमारे पास क्या वैल्यू होती है 1, और फिर 1 जब माइनस वहाँ पे था तो इज इक्वल टू के बाद आके वो +1 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट ई पावर एक्स बाय एक्स। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट ई की पावर एक्स टी बाय एक्स टी, तो हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू होती है 1 वैल्यू होती है, और यहाँ पे एक्स अप्रोच टू इनफाइनिटी था तो इसके बाद क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट ई पावर एक्स बाय 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दैन मैंने कुछ और एग्जांपल्स ऐड किए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में है इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एंड ब्रैकेट में हमारे पास x की पावर 2 है -4 है डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन में यूजिंग करेंगे फैक्टरिंग एंड कैंसलिंग मेथड। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि x स्क्वायर -4 था हमारे पास, तो हमने इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया, x + 2 x - 2 कर लिया। एंड देन जब हमने देखा कि x - 2 ऊपर नीचे थे तो वो कैंसिल हो गए, तो x + 2, अब x की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ गया 4 आंसर आ गया। देन हमारे पास दूसरी एग्जांपल है इवैल्यूएट करें कि लिमिट आपकी x जो है वो 0 है एंड साइन x बाय x है। तो सोल्यूशन आपने वही रूल यूज़ करना है, एल हॉपिटल का रूल यूज़ करेंगे। x अप्रोच 0 है तो साइन x बाय x आएगा। तो साइन x बाय x आपको पता है कि हमारे पास कॉस x होता है, ये हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक रूल के थ्रू पता है हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस x आपको पता है 1 होता है। तो ये एग्जांपल भी हमारे पास सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली आपको अच्छे से लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, उसके थ्योरम्स, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे करवाई हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, आप मुझे कह सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।